Good morning, students. In our today's lecture of 10th standard, we will be doing session 1, that is your sustainable development of unit 5. That is your green skills. It's given on page number A98, bete. And this chapter deals with, or we can say that this session deals with sustainable development. Now, what is this? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तरक्की होना, है ना, बढ़ोतरी होना, उन्नति होना. अभी सस्टेन का मीनिंग क्या होता है? मेंटेन रखना, ठीक है. लेकिन जो मेंटेनेंस हम कर रहे हैं उसके अंदर भी डेवलपमेंट होना, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, है ना. तो डैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. इन इंट्रो दे आर सेइंग देयर आर एक्शंस एंड लाइफस्टाइल्स have impacted our planet and ourselves in many ways. कि जो हमारे एक्शंस हैं, लाइफस्टाइल है, रहने सहने का तरीका है, इसने इन्वायरमेंट पे काफ़ी फ़र्क डाला है. और क्यों डाला है? इट इज़ ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, इररिस्पॉन्सिबिलिटी यूज इन, और वी कैन इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. बेटा, अब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, इट इज़ अ गिफ्ट टू अस फ्रॉम द गॉड साइड, है ना. ये गिफ्ट हैं हमारे, जैसे सॉयल, विंड, एयर, है ना, ये सब गिफ्ट हैं. और हमारा एक्शन लेकिन डे बाय डे, जैसे कि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो गया, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे प्रॉपर स्पेस नहीं है ना. तो लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई कि लोग ध्यान ही नहीं रख रहे, वो सिर्फ अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी नीड्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं लोग. लेकिन एक्चुअल में हमारी नीड्स की, ठीक है, हमारा अपनी तरफ नीड्स की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम इर्रिस्पॉन्सिबल बन जाएं और हम अपने लिए ही खतरनाक हो जाएं. क्योंकि अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो उसने क्या करना है? एक्सटिंक्ट हो जाना है. हमारे लिए भी नहीं बचना और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी नहीं बचेगा नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है. द टेक्नोलॉजी हैव रिजल्टेड इन मैनी वेज ऑफ टुडेज मेजर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम. कहते हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो ही क्या बन गई है? प्रॉब्लम. जैसे कि क्लाइमेट में चेंज आ गया है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, सी लेवल में इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों हो रहा है? इट्स जस्ट ड्यू टू द activities which the human beings are performing. The rate at which we are harming our environment. कहते हैं जिस रफ्तार के साथ हम अपने environment को ख़राब कर रहे हैं, it seems, ऐसे लगता है, it won't be able to have a habitable and a clean planet for our future generation. कि जिस हिसाब से हम लोग अपने ख़राब कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, लगता नहीं है हमारे लिए, हमारे, चलो हम तो रह ही रहे हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे. सो इट इज़ एन अलार्म फॉर अस, है ना. जैसे जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, तो ये एक अलार्म है. ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, अलार्म हमें दे रहा है कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है. और अगर अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचाना है तो नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचुरली नो डाउट बचाने ही पड़ेंगे हम लोगों को. सो कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, इन द नेक्स्ट पैरा दे आर डिस्कसिंग दैट if the solution to such problem is not that technology advancement development in other forms should slow down. कि हम कह रहे थे ना पहले कि टेक्नोलॉजी जो है या डेवलपमेंट है ना, वो क्या कर रही है? हार्म कर रही है हमारे इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारे एक्शन उस हिसाब से हो गए. लेकिन टेक्नोलॉजी तो चाहिए न्यू थिंग्स लाने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? स्लो डाउन कर रहा है ना. कि किसको? हमारे एटमॉस्फेयर को, ठीक है, मीन्स उसको हिंडर कर रहा है. तो इट मीन्स ये नहीं कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी या डेवलपमेंट को स्लो डाउन करना है, वो तो देखो हमें चाहिए ही चाहिए. लेकिन हम ये कह सकते हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं उसके मेथड को, कि हम खुद कुछ रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, है ना. हमारे एक्शन इस तरह हों कि वो डिप्लीट ना करें, हमारे हिंडर ना करें इन्वायरमेंट को. तो इट मीन्स अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बचें, इट मीन्स वी हैव टू डेवलप सस्टेनेबल, और वी हैव टू मेंटेन अ सस्टेनेबिलिटी.
मीन्स हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ चलना पड़ेगा। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी कैन से दैट is the development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their own need। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट है डैट मीट्स द नीड्स, हमारी ज़रूरतों को तो फुलफ़िल करता ही है, प्लस हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी नीड्स को ध्यान में रखता है। और अगर हम ये चीज़ें अपने बारे में और अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में अगर सोचते हैं तो वो डेवलपमेंट कैसी होगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, और जो कि हमें अपनानी चाहिए। अब वो कहते हैं इफ़ यू ट्राई टू सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल, रिजल्ट क्या मिलेंगे? इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन अ सर्टेन रेट और अ लेवल। हमने मेंटेन करने, हमारी ये लियाकत है कि हमने मेंटेन करके रखना है जो हमें चीज़ मिली हुई है, बल्कि उसमें डेवलपमेंट करना है। और ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि डिप्लीशन ना हो, किसमें, नेचुरल रिसोर्सेज में, और इकोलॉजिकल में भी इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन्ड रहे। क्यों? क्योंकि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा तभी हम लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे। देयर शुड बी एन रिलेशन बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन बीइंग शुड बी मेंटेन, को एग्जिस्ट। इसी तरह इस पैरा में नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी इज़ वेरी मच essential for today as well as for our future generation। अब ब्रैंडलैंड रिपोर्ट में भी यही कहा गया है that our common future published in 1987 by जो वर्ल्ड कमीशन ने पब्लिश किया था इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के बारे में, वो स्टेट करते हैं that sustainable development is a development that meets the need of the present without compromising the needs of the future generation। तो overall we can say that ki sustainable development is the development in which the need of our generation plus our future generation are taken into consideration without hindering or harming our ecological balance or our natural resources or our environment ecological balances being maintained। So the overall goal of sustainable development is to achieve sustainability। in other words, means sustainability means maintain करके रखना, और कैसी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ के अंदर, नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। लेकिन कुछ हमें आइडिया क्या लेने चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़, है ना, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन इस तरह की हो that it does not affect us as well as our future generations बेटा। ओके, नाउ नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या ज़रूरत है? अभी तक हम चलो और डिटेल में पढ़ते हैं। इफ़ अब इन दिस इट हैज़ बीन सेड बाय UN Secretary General for Economy and Social Affairs that if all of the world people lived like people in the developed country do, then we would need what we need, that is your 3 or 4 different globes to support the demand in the terms of natural resources। कहते हैं इसी तरह काम चलता रहा ना तो हम लोगों को तो 2-3 ग्लोब चाहिए अपने नेचुरल रिसोर्सेज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो इट इज़ बेटर कि हम अपना क्या करें, अपनी एक्टिविटीज़ पे कमांड दें। ठीक है, करंटली हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक, क्या कंजप्शन है, क्या प्रोडक्शन है, ठीक है, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पे ध्यान दें, प्लेनेट के रिसोर्सेज को सस्टेन करें, अननेसेसरी उनको डैमेज ना करें, हिंडर ना करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही इस्तेमाल करें तो बेटर है। ओके, द अबव कोड इटसेल्फ एक्सप्लेन द नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नो डाउट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नॉट जस्ट लाइज विद द, और कहते हैं UN या गवर्नमेंट की नहीं बस काम है कि वो रिस्पॉन्सिबल बने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, ये तो हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑफ ईच पर्सन लिविंग ऑन दिस प्लैनेट, है ना, कि वो उसको क्या करें, सस्टेन करें,
है ना, अपने डेवलपमेंट करें, है ना। सो वी कैन से द प्लैनेट रिसोर्सेज विल नॉट सस्टेन, जो प्लैनेट के रिसोर्सेज हैं वो नहीं मेंटेन हो पाएंगे टू अनलेस अनलेस वी चेंज, और हम अपने रिस्पॉन्सिबल जब तक नहीं बनते या एक्टिविटीज़ को चेंज नहीं करते, है ना। और अपने और किस तरह हम प्लैनेट को ट्रीट कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या सिर्फ, और दोबारा से मैं कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट या यूएनओ का या कोई रोल ये नहीं कि वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं या उन्हीं का रोल है, हम सभी के मिली जुली भगत होनी चाहिए, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। ओके, सो ओनली द यूएन और गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ इट, बल्कि ईच पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे हम अपने आप प्लस अपनी फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकें। और कहते हैं कि बट सस्टेनेबल इज नॉट जस्ट अबाउट द इन्वायरमेंट, वी कैन नॉट curtail मीन स्टॉप द इनोवेशन। अब डेवलपमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज पर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल, हम इनको नहीं भूल सकते हैं। सेवरल चैलेंजेस नीड अटेंशन, हर कई ऐसी चीज़ें आएंगी जिनकी तरफ हमें अटेंशन देनी पड़ेगी अब डेवलपमेंट के टाइम। सो दे आर सेइंग, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मस्ट एड्रेस द फॉलोइंग इशू इंक्लूसिवली, उनको इन इश्यूज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। टू क्रब और प्रिवेंट द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, पहला पॉइंट कि ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई खराबी ना हो, प्रिवेंट करें, हम बचाएं अपने इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को, जो उसको हार्म हो रहा है। सेफ ह्यूमन लाइफ हो, लोगों को खतरा ना हो। कब खतरा नहीं होगा? जब इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा मेंटेन रहेगा। इज इट और नॉट? टू चेक द एक्सप्लॉरेटिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी बेनिफिशियल टू अस, लेकिन देखें कि कोई वो एक्सप्लोजन तो नहीं कर रही है, हार्मफुल गैसेस या टॉक्सिक मटीरियल्स या सब्सटेंस या पार्टिकल्स तो नहीं रिलीज़ कर रही है। अगर कर रही है तो इट मीन्स हमें कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स सोचना पड़ेगा, इस तरह का सोर्स सोचना पड़ेगा कि हमारी अफेक्ट ना पड़े, किनको? रिसोर्सेज को। ओके, एंड टू चेक द ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, दे आर वेरी प्रीशियस। इट मीन्स हमें संभाल के इनको रखना पड़ेगा, ये ख़राब ना हो, हमें टाइम टू टाइम इस चीज़ को चेक करते रहना पड़ेगा। एंड टू रीजनरेट रिन्यूएबल एनर्जीज रिसोर्सेज, उनको रीजनरेट करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा, है ना, ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि इन्वायरमेंट सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ हो, है ना। हमारे इकोनॉमिक बैलेंस में जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है, ठीक है, वो मेंटेन्ड रहे, ठीक है, इन्वायरमेंट में कोई किसी तरह की कमी ना आए। अभी कहते हैं डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डायमेंशंस क्या होती हैं? मेजरमेंट करने के लिए उसके अलग अलग पार्ट्स हम लोग कह सकते हैं ना। तो कहते हैं that what now they are discussing what is dimensions are in or the sustainable development. So World Commission or Environment Development applies states that environment and development are not separate challenges, कि environment और development मीन्स तरक्की, environment हमारा एटमॉस्फेयर, कहते हैं अलग अलग नहीं है, ठीक है, बल्कि ये दोनों एक हैं। अच्छा, जो डेवलपमेंट है वो किसको सपोर्ट करती है? ठीक है, इन्वायरमेंट को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करे। द इन्वायरमेंट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब किसी ना किसी तरह हमारी जो एक्टिविटीज़ है उसको हिंड्रेंस करने की कोशिश कर रही है या डेवलपमेंट उसको डिस्ट्रक्ट इन्वायरमेंट को करने की कोशिश कर रही है। तो हमें जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वी हैव टू डील विद देम, है ना, उनके हर चीज़ के कॉज और अफेक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ ऑन नेक्स्ट पेज दे आर सेइंग देयरफॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट कंसिडरिंग इंटरडिपेंडेंट, कहते हैं सब इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। और इसकी डायमेंशंस कौन सी हैं? ये हैं आपकी सोशल हो गया, हाँ, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल गवर्नेंस हो गया, ठीक है, इकोलॉजिकल नेचर रिलेटेड इन्वायरमेंट इश्यूज हो गए,
ये सब कहते हैं इसकी 4 मेज़रमेंट करने की हैं। मेज़रमेंट कोई भी चीज़ किस चीज़ से जानी जाती है कि उसकी मेज़र्स क्या हैं, वो हाउ कितनी है, क्वांटिटी कैसी है उसकी, है ना। तो कहते हैं ये चीज़, तो हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी मेज़र कर सकते हैं इन 4 पॉइंट से। दैट इज़ अ सोशल, नेचर रिलेटेड, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंट इश्यूज, इकोनॉमी एंड योर पॉलिटिकल गवर्नेंस। सो दे आर सेइंग दैट दे चारों के चारों को हमें बहुत ही प्रॉपर्ली उनको डील करना पड़ेगा। और कहते हैं therefore inclusive development considering independent ecological, economic, social and technology issue is the need of an hour and is termed as sustainable development। हम इन चारों पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स के ऊपर डील करता है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स पॉइंट्स के ऊपर। क्या पॉइंट्स हैं हमारे? नंबर 1 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजंस, इनका इकट्ठा करना। अब इकोनॉमिक डिसीजन, अब इकोनॉमिक क्या होता है? पैसे का लेन देन, है ना, हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो कहते हैं हमें उसके साथ इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो ह्यूमंस एज द केयर टेकर ऑफ द एनवायरनमेंट, और ह्यूमंस को ध्यान रखना चाहिए एटमॉस्फेयर का, ओके। थर्ड दे आर सेइंग दैट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होनी चाहिए? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, सबको ध्यान रखना चाहिए, सब इंसान को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और उसके मुताबिक डिसीज़न को यहाँ राय लेनी चाहिए, ओके। देन कहते हैं प्रिवेंशन, यहाँ रिड्यूसिंग, हमें बचाना है किसको? नेचुरल रिसोर्सेज को, उनको। तो हमने कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है जो हिंडर करे हमारे इन्वायरमेंट को, और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना है। और ये ध्यान रखना है कि वेस्ट कम से कम हो, मिनिमाइज्ड हो, ठीक है। और इस तरह का वेस्ट हो जो इन्वायरमेंट पे फ़र्क ना डाले और जल्दी से डिकम्पोज हो जाए, ठीक है। और बढ़ोतरी करनी है किसके अंदर? प्रोडक्टिविटी के अंदर, है ना, जो चीज़ हम पैदा कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर, क्वालिटी कैसी है, और साथ में नेचर और ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी के बारे में कि कहीं उनको अफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है किसी ना किसी तरह से, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए हम रीस्टोर करें, रिक्लेमेशन करें, मीन्स रीस्टोरिंग ऑफ द थिंग्स विच वी हैव लॉस्ट। और अपने जो टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है, टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए, है ना, बढ़ोतरी के लिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए, लेकिन वो इनोवेटिव होनी चाहिए, नेचर को ख़राब करने वाली नहीं, उसको मेंटेन या उसकी डेवलपमेंट भी हमें चाहिए, अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ किसकी? नेचर की भी, बिकॉज एक्चुअल गिफ्ट ऑफ अस, या सही प्रॉपर्टी तो हमारी क्या है? नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, इन्वायरमेंट। सो दे आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पिलर्स क्या होते हैं? खंबे, स्तंभ। तो उसके स्तंभ क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज द सोशल, इट इन्वॉल्व्स एन अंडरस्टैंडिंग और सोशल इंस्टीट्यूशंस हम कह सकते हैं, ठीक है, एंड देयर रोल इन चेंज एंड ओवरऑल डेवलपमेंट इन्वॉल्व वर्किंग सोशल इश्यूज। ये किसके ऊपर ध्यान रखता है? सोशल इश्यूज़ के ऊपर ध्यान रखता है बेटा। किसके ऊपर? सोशल इश्यूज़ के ऊपर, है ना। जैसे क्या है सोशल इश्यूज़? क्या है जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं या हमारे आपस में कर रहे हैं? नंबर 1 वर्कर्स हेल्दी एंड सेफ्टी, है ना, कि जो वर्कर्स हैं, जो वर्क कर रहे हैं कहीं भी, ठीक है, वो किस तरह हेल्दी हैं या नहीं, उनकी सेफ्टी के बारे में, और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, दैट इज़ द मेन मोटिव, ओके। तो नाउ नेक्स्ट पेज that is of yours is given that says that impact। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये जो डील कर रहे हैं वो है the next point, that is your impact on local communities qualities of life, okay। अब इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं
कि इट इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ हाउ द ओवरऑल डेवलपमेंट विल हैव इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल वाइल बीइंग सस्टेनेबल, कि जो क्वालिटी है लोगों की जीने की, लाइफ की, उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जो हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, क्या ये बेनिफिशियल होता है टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप आल्सो। हमने ध्यान रखना है कि सोसाइटी के अंदर उनकी हेल्थ वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, उनकी हेल्थ के बारे में, जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनकी लाइफ के बारे में, क्या सभी उनकी क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं लोग या नहीं, क्या बेनिफिट डिसएडवांटेज ग्रुप्स तक भी जा पा रहा है या नहीं। डिसएडवांटेज ग्रुप क्या होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, पावर्टी लाइन से नीचे होते हैं, क्या उनको भी बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। Then is your next inclusive social practice. It ensures that the commitment to consider environment and economy policy development alongside is honored. कि कोई भी काम किया जाता है उसके साथ देखा जाए कि इकोनॉमी पॉलिसी की डेवलपमेंट भी हो रही है, उस इकोनॉमी ऑफ इन्वायरमेंट इज आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। नाउ नेक्स्ट इज योर इन्वायरमेंट। अब कहते हैं इट इन्वॉल्व्स द अवेयरनेस ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्रेगलिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। लोगों को जागरूक करना किसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, कि हमें इसे बचाना है, ये हमारी बेसिक नीड है, प्लस हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इट मीन्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट किस तरह का, डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डिसीजन एंड वी हैव टू मेक द पीपल अवेयर रिगार्डिंग इट। नंबर 1 कैसे, रिड्यूस्ड वेस्ट जनरेशन, इमिशन इनटू द इन्वायरमेंट। वेस्ट का जनरेशन कम होना चाहिए, कंट्रोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट नहीं तो करता है, ठीक है। एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, और किसी तरह भी ह्यूमन हेल्थ पे नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो जब इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं तो नेचुरली ह्यूमन बीइंग तो अफेक्ट हो गई होगा, वो भी बचेगा। और अगर हम इन्वायरमेंट में प्रदूषित गैसेस वगैरह रिलीज़ कर रहे हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग टू अस ओनली। एंड ट्राई टू यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रॉ मटेरियल इंस्टेड ऑफ नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल को दोबारा से जनरेट होने में काफ़ी साल लग जाते हैं, तो इट्स बेटर कि हमें उसको चेंज करें, हम नॉन रिन्यूएबल की जगह क्या यूज़ करें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करें, ठीक है। और कोशिश की जाए टॉक्सिक सब्सटेंस ना रिलीज हो एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। एंड ट्राई टू टेक द थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। अब जैसे इंक्लूसिव इन्वायरमेंट प्रैक्टिसेस, इट इंश्योर दैट कमिटमेंट टू कंसिडर सोशल एंड इकोनॉमिक पर्सनल डेवलपमेंट अलॉन्गसाइड इज हॉनर्ड। मीन्स ध्यान रखना कि इकोनॉमी पॉलिसी इकोनॉमिकल वे में डेवलपमेंट हो, लेकिन ना ह्यूमन बीइंग हिंडर हो, ना ही हमारा एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट हिंडर हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर इकोनॉमी। नेक्स्ट पिलर इज द इकोनॉमी, ओके। इकोनॉमी ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी, नो डाउट, है ना। दिस एस्पेक्ट ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट कंसिडर एंड वर्क्स ऑन इशू लाइक स्किल्स टू अर्न अ लिविंग। देखो लिविंग जीने के लिए, है ना, इकोनॉमी इज़ द मस्ट, इट इज़ वन ऑफ द मेन लिमिट और वी कैन से, और हर एक को अपनी पोटेंशियल के मुताबिक वर्क करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन इस तरह की वो सोसाइटी या इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना करे। और वो किस तरह इम्पैक्ट ना करे, वी विल टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द पॉइंट्स। सो और वी कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स वर्किंग ऑन फॉलोइंग इकोनॉमिक इश्यूज, और वो क्या है, नंबर 1 दैट इज द क्रिएटिंग फॉर न्यू मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ तो चाहिए हर पर्सन की लिविंग के लिए, इट मीन्स न्यू मार्केट एंड और अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिसमें हम लोग सेल कर सकें, है ना, प्रोडक्ट्स को बनाएं फिर वहाँ पे सेल करें। लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, कॉस्ट रिडक्शन हो, ज़्यादा हैवी कॉस्ट नहीं होना चाहिए, और उसमें जो एनर्जी यूज़ हो रही है कम से कम यूज़ हो, रॉ मटेरियल इनपुट जो हैं कम से कम यूज़ हो, ठीक है। अगर हों तो ऐसे हों
जो रिन्यूएबल हों, वर्किंग ऑन, और ये फैक्टर क्या इन्वॉल्व करता है, डैट इम्प्रूव्ड मेथड्स के साथ वर्क किया जाए या प्रैक्टिस की जाए, ठीक है, जिसके उनका कॉस्ट जो है लग रही है वो कम आए, ठीक है, और इफ़िशेंटली उसके जो रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसको इफ़िशेंटली यूज़ करें विदाउट लीविंग एनी वेस्ट. The third point is that is creation of additional value. It involves the adoption of policies and practice. इस तरह की policies और practice होनी चाहिए जो overall economy components को growth करने में help करें या profit दें. और inclusive environment practice कैसी होनी चाहिए कि वो ध्यान रखे कि socially economy policy development इस तरह होनी चाहिए कि sustainable development को वो maintain साथ में करके रखे बेटा, है ना. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो किसी भी तरह हिंडर नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बीइंग कंसिडर्ड, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दे आर कवरिंग ओवर हेयर बेटा. कहते हैं इन सितंबर 2015 जनरल असेंबली अडैप्टेड द 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखे गए थे बेटा. और वो क्या थे? नो पॉवर्टी, कि हम लोग डेवलप तभी कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर को बचा सकते हैं. नंबर 1 नो पॉवर्टी, जीरो हंगर होनी चाहिए, हर एक कोई भूखा प्यासा नहीं सोना चाहिए, सबकी अच्छी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, हेल्थ होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए, जेंडर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मेल फीमेल और इक्वल, क्लीन वाटर सबको पीने के लिए मिलना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी यूज़ होनी चाहिए, है ना. क्लीन एनर्जी मीन्स इस तरह की एनर्जी होनी चाहिए जिसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें, क्योंकि और अवेलेबल हो हमारे पास, है ना. डिसेंट वर्क होना चाहिए, किसी को हम कोई हानि ना पहुंचाए, और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो, इनक्वालिटी बिल्कुल ना हो, ठीक है, और सिटीज़ वगैरह सस्टेनेबल होनी चाहिए. मींस जो ग्रीनरी का ध्यान रखें, इस पॉलिसी के ऊपर ध्यान रखा जाए कि डैट ग्रीन बिल्डिंग्स होनी चाहिए, है ना. मींस कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो हमारे एटमॉस्फेयर को फ़र्क डाले. क्लाइमेट पे ध्यान देना चाहिए, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए जो क्लाइमेट पे अफेक्ट डाले, है ना. और कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे. और पानी के नीचे वाटर लेवल कैसा है हमारा, उसके नीचे की लाइफ के बारे में, है, जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, लैंड के ऊपर रह रहे हैं, और पीसफुली हर काम होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग जस्टिस मिलनी चाहिए, है ना. स्ट्रॉन्ग जस्टिस शुड बी देयर, तभी प्रोटेक्शन हो पाएगी. अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको जस्टिस उस हिसाब से मिलनी चाहिए. और पार्टनरशिप में वी शुड ट्राई टू अचीव द गोल. ये नहीं कि हम मिलकर भी कोई काम करना चाहिए हमको, है ना. ये नहीं कि हम खुद पॉइंट्स बनाने में रहें, बट वी शुड वर्क इन द पार्टनरशिप. ओके, एंड द नेक्स्ट दे आर कंसिडरिंग द 5 P's are there, and which we are going to take into consideration. That is your 5 P's for sustainable development. That is number 1, that is prosperity. Okay, इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, that we are determined to ensure that all human being can enjoy prosperous and fulfilling lives, and that economy, social and technology progress occur in harmony with the nature. कि सब लोग, है ना, खुश रहें, इस तरह की हमारी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, प्रॉस्परस होनी चाहिए, और उनकी हर लाइफ की हर ज़रूरत फुलफिल हो, और पार्टनरशिप में काम करना चाहिए. वी आर डिटरमाइंड टू मोबिलाइज द मीन रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द एजेंडा थ्रू द ग्लोबल पार्टनरशिप दैट इज बेस्ड ऑन अ स्पिरिट ऑफ स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल थिंग, है ना. भी ग्लोबली सब मिलकर करें ये काम, बिना मिले काम नहीं, एक आधे के साथ नहीं ग्लोबल चेंजेस आ जाएंगी, है ना. हम सबको क्या करना है, पार्टनरशिप में वर्क करना है, सबको इकट्ठे मिलके काम करना है, और पीस का भी ध्यान रखना है. वी शुड डिटरमाइन और वी शुड डू
ईच एंड एवरीथिंग पीसफुली, शांतिपूर्वक काम करना चाहिए, है ना। और and then only we are able to achieve all things. Next one is that your the coming planet, है ना, planet in which we are living, है ना, that is your earth. और कहते हैं वी शुड डिटरमाइन टू प्रोटेक्ट, और हमें पूरा अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए, है ना, हमें पूरे अपनी फीलिंग्स के साथ होना चाहिए कि हमें अपने प्लैनेट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ये डीग्रेड ना हो किसी भी तरह, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज योर पीपल. वी आर डिटरमाइंड टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर इन ऑल देयर फॉर्म्स एंड डायमेंशंस. और कहते हैं कि जो लोग प्लैनेट के ऊपर रह रहे हैं इनका भी ध्यान रखना चाहिए, किसी तरह भी इनकी हर फीलिंग का ध्यान रखना चाहिए, हर नीड्स फुलफिल हों, ठीक है, और हर इंसान प्रॉपरली इक्वल होना चाहिए, हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए. तो मीन्स अगर ये सब को ध्यान में रखा जाए तो देन इट इज़ गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कहते हैं कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मेजर्स ली हैं. मेजर हैज़ बीन टेकन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द SDGs, और वो क्या है. नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियर थिंक टैंक NIT आयोग जो है, इट हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ये ध्यान रखने की, सुपरवाइज करने की, कोऑर्डिनेट करने की, कि एक्शन प्रॉपरली लिए जाएं related to SDGs. States also have been directed to implement and ensures एक्शन किए जाएं, उन पे जो उन्होंने पॉलिसीज़ दी उन पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ध्यान रखा जाए कि SDGs फॉलो हो रही हैं, इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं. इवन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल. उनको भी कहा गया है कि वो ध्यान रखें कि SDG का ध्यान किया जाए, मीन्स उनके रूल्स जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं, गोल रखे गए हैं, उनको फॉलो किया जाए. एंड इवन द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन डायरेक्टेड टू इरेक्ट बॉडीज़, कहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि ध्यान रखे, प्लान करे, बजट बनाए, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे और मॉनिटर करे कि ऊपर जो बॉडीज़ बनाई हैं उनके ऊपर भी एक मॉनिटरिंग बॉडी कि ध्यान रखा जाए कि SDG को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, डेवलपमेंट का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं. ओके, थैंक्स. वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.